Very good evening to all of you. Today, in this part 3 of embryology, we are going to discuss about the development of the placenta. ठीक है. So इससे पहले हम till now we have already discussed about the blastocyst हुआ था हमारा. ठीक है. उसके बाद उसका फॉर्मेशन हुआ था ब्लास्टोसिस्ट का एंड फिर डिवीजन हो गया था. इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट हमारे बने थे. ठीक है. ट्रोपोब्लास्ट हमारा आउटर लेयर थी सेल्स की, that all are known as tropoblasts and the inner cell mass जो हमारा इकट्ठा हुआ था एक साथ बहुत सारे सेल्स, तो वो हमारे इनर सेल मास थे, जिसके थ्रू इनर सेल मास में क्या हुआ था, बेबी बना था, एम्ब्रियो बना था. ठीक है. तो कैसे बना था? 3 लेयर के डिवीजन से बना था. डेट ऑल आर लैक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. ये 3 लेयर बनी थी, इसके थ्रू हमारा बेबी बना था. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लासेंटा कैसे बनेगा. सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आउटर ट्रोपोब्लास्ट हमारा था वो प्लासेंटा बनाएगा. ठीक है. तो इनर सेल मास के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमारा बेबी अब बन चुका है और वो अब हो चुका है एम्ब्रियो से फीटस. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि प्लासेंटा एक्चुअली बन तो ट्रोपोब्लास्ट से रहा है, पर किस मेथड के थ्रू बन रहा है या किस चीज के थ्रू हमारा प्लासेंटा कंप्लीट हो रहा है. सो इन दिस GIF यू कैन सी दैट कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था. देखिए, फिर से देखिए, इम्प्लांटेशन हुआ. इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, जितना भी आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है और ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड हो रहा है, ये था हमारा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट. ठीक है. और हमारा जो आउटर ये एज पोर्शन है, ये वाला जो आउटर एज पोर्शन है, दिस इज नोन एज साइटोट्रोपोब्लास्ट, है ना. ठीक है. तो ट्रोपोब्लास्ट किस पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट. अब इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो यहाँ पे देखिए, तो पिछला रिवाइज कर चुके हैं हम. ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर 2 चीजें बनी, आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास. ठीक है. ट्रोपोब्लास्ट बना और इनर सेल मास बना. इनर सेल मास ने बेबी को बनाया. ठीक है. और इसने क्या बनाया? प्लासेंटा को बनाया. तो बेबी हम बना चुके हैं with the help of these 3 एंड अब हम प्लासेंटा कैसे बनेगा वो देख रहे हैं. साइटोट्रोपोब्लास्ट जो हमारा है, मैंने आपको दिखा दिया. सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो अंदर वाली है वो है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट. ठीक है. जो कि स्प्रेड हो रही है, तो वो क्या कर रही है? कनेक्शन का काम कर रही है. किसके बीच में? मदर और बेबी के कनेक्शन का काम कर रही है. और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो हार्मोन को इंक्रीज करने का काम करती है. कौन सा हार्मोन? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि HCG हार्मोन पहला हार्मोन होता है जो कि आपके यूरिन से डिटेक्ट होता है. जब प्रेगनेंसी कंफर्म करनी होती है तो हम प्रेगा न्यूज का यूज करते हैं. उसमें डबल लाइन बन के आती है. वो डबल लाइन क्यों बन के आती है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है. वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इंक्रीज होता है. इसी वजह से यही हार्मोन आपके प्रेगा न्यूज में शो होता है. ठीक है. इसी हार्मोन की लाइन आपके प्रेगा न्यूज में शो होती है. ठीक है. सो इसका तो काम समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखते हैं सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट का क्या फंक्शन है. सो अगर आप इस इमेज को देखें तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा ये यूट्रस है, ये जो हमारा यूट्रस है, तो इसकी जो लेयर है अंदर वाली इंटरनल लेयर, जो इनर लेयर मैंने आपको बताया था कि इनर लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्योंकि वो एंड पॉइंट पे होती है, तो एंडोमेट्रियम कहते हैं. तो हमारे पास यूट्रस में 3 लेयर होती हैं. एक होती है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली. बीच वाली जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम. ये जो बीच वाली है ये मायोमेट्रियम है. ठीक है. और जो सबसे अंदर होती है, जो कि पीरियड्स में हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है, वो होती है हमारी एंडोमेट्रियम. ठीक है. तो जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हम इस एंडोमेट्रियम लेयर को एंडोमेट्रियम ना बोल के डेसिडुआ बोलते हैं. ठीक है. इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं डेसिडुआ. ठीक है. सो देखिए, ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में आपको बता रही थी कि इसके बारे में हम देखेंगे. तो ये क्या कर रही है, इसमें हो क्या रहा है. आप मान लीजिए मैंने ये इमेज बनाई है कि ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है. ठीक है. पहली चीज तो इम्प्लांटेशन
में क्या होता है, जो हमारे डेसिडुआ है, मैं एंडोमेट्रियम नहीं बोलूंगी, आप समझ जाइएगा। हमारा डेसिडुआ है वो क्या करता है, वो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर कवर कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, ये देखिए इसने इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद क्या होता है कि जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो अपने आप को स्प्रेड कर देता है, जैसा कि हमने जीआईएफ में देखा था। स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। ठीक, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे बनने लगे हैं। यहाँ पे भी देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे हैं। ठीक, तो अब जो हमारा कंफ्यूज मत होइएगा, अब जो हमारा डेसिडुआ है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक, इस इमेज में दिखाती हूँ। जो आउटर जो जब इसने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया, पूरा कवर कर लिया, तो ये जो इतना वाला पोर्शन है जो कि बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कैप्सूलर डेसिडुआ। ठीक है, ये कैप्सूल की तरह बन गया है, बाहर निकल गया है, इसको बोलते हैं कैप्सूलर डेसिडुआ। ठीक है, जो ये हमारा बेस वाला है, जो पूरा ये इंटरनल वाला, ये जो पूरा इंटरनल वाला, ठीक है, इस इंटरनल वाले को बोलते हैं बेसल डेसिडुआ। ठीक है, और जितना भी हमारा रेस्ट बचा, जितना भी बचा, जिसका अभी कोई मतलब जिसने अभी कवर नहीं किया हुआ है, यहाँ से पूरा जितना भी हमारा बचा यहाँ तक, उसको बोलते हैं पैराइटल डेसिडुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बताती हूँ कि मैंने क्यों बताया ये सब। मैंने इसलिए बताया ये सब क्योंकि जो ये हेयर बन रहे थे हमारे साइटोट्रोपोब्लास्ट में, जो हेयर बन रहे थे वो हमारे कैप्सूलर डेसिडुआ के साइड, जितनी भी ये साइड है, यहाँ पे कम हेयर्स बनेंगे, थिन बनेंगे और कम बनेंगे, छोटे बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसल डेसिडुआ के साइड में हेयर्स बन रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं। क्यों ज्यादा बन रहे हैं? क्योंकि इन वाले हेयर्स को आगे चल के मदर के ब्लड सप्लाई से कनेक्ट करना है, तभी तो बेबी को ब्लड सप्लाई मिलेगी ना। ठीक है, कनेक्ट करना है, इसी वजह से ये स्ट्रांग बन गए और लेंथ इनकी ज्यादा हो गई। ठीक है, ज्यादा इसलिए हो गई ताकि ये अंदर तक जा सके और मदर के ब्लड वेसल से कनेक्ट हो सके। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने बता दिया कि वीक बनते हैं, बाहर वाले जो कैप्सूलर के साइड वाले वीक बनते हैं, बट जो बेसल डेसिडुआ है वो ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं और लेंथ उनकी ज्यादा होती है। अगर इस इमेज में आप देखें, चलिए ये इमेज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप कंप्लीट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो बेसल डेसिडुआ है उसके हेयर जो है उनको अब हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है। क्यों स्पेशल नेम दे दिया है? क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया है। वो जाके डीप इनसाइड जाके किससे कनेक्ट हो गए? मैटरनल या मदर के ब्लड सप्लाई से कनेक्ट हो गए, जिनको हमने स्पेशल काम किया है, स्पेशल फंक्शन किया है, तो स्पेशल नेम दे दिया हमने उनको। हमने नेम दिया कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ठीक है, कोरियोनिक फ्रोंडोसम हमने उसका नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये हेयर्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया ब्लड सप्लाई से, मदर की ब्लड सप्लाई से। अभी सिर्फ इनकी लेंथ बढ़ी है, सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई मुझसे, अभी सिर्फ इनकी लेंथ बढ़ी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मदर के आगे चल के मदर की ब्लड सप्लाई से कनेक्ट हो गए, स्टार्ट हो गए कनेक्शन। कनेक्शन के बाद हम इनको एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज नोन एज कोरियोनिक विलाय। ठीक है, तो अब कोरियोनिक विलाय में इस इमेज में आपको दिखाती हूँ। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे कोरियोनिक विलाय हैं। ये क्या है? ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये मदर की ब्लड सप्लाई है। तो ये कोरियोनिक विलाय देखिए कहीं ना कहीं मदर के ब्लड सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है आर्टरीज, और ये क्या है? ये है वेसल्स। ठीक है, पीछे वाले इमेज में भी दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, ये वाली इमेज में देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे कोरियोनिक विलाय का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया इनका। तो ये अभी क्या कहलाएंगे? फ्रोंडोसम। ठीक है, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। अब ये कोरियोनिक विलाय नहीं बने हैं। यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो गए मदर की किससे? ब्लड वेसल से कनेक्ट हो गए। अब इनको हमने बोल दिया कोरियोनिक विलाय। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोरियोनिक विलाय बन गए। लेटर दीज कोरियोनिक विलाय हैविंग द फीटल वेन एंड आर्टरीज। अब इन कोरियोनिक विलाय के पास क्या होता है? अब फीटस की आर्टरी और वेन होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो आर्टरी और वेन आपको दिख रही हैं, ये आर्टरी और वेन दिख रही है, ये फीटस की है, बेबी की है। ठीक है, ये फीटस की आर्टरी और वेन डायरेक्ट कनेक्ट होती है मदर की आर्टरी और वेन से, और कॉमन ये बनाती हैं बेबी के अम्बलाइकल, ये बेबी का अम्बलाइकल कॉर्ड है। ठीक है, बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड है। अब इस अम्बलाइकल कॉर्ड में ये दोनों आके कॉमन बन गई। तो अब ये हुआ क्या
कि फीटस की आर्टरी और वेन साथ में बन गए, तो दो आवा होता है AVA, दो आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं दिखा देती हूँ आपको, क्लियर नहीं है यहाँ पे इमेज, लेकिन आप ये समझिए कि दो आर्टरी होती है हमारे पास और एक वेन होती है, ठीक है, बेबी के पास। फंक्शन ऑफ द कोरियोनिक विलाई, फंक्शन क्या है, ये तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प कर रही है बेबी को, ठीक है। ब्लड सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन बेबी को मिलेगा और ब्लड बेबी को मिलेगा तो न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ में क्या हो रहा है कि देखिए, डेसिडुआ क्या है, हमारी एंडोमेट्रियम को ही हमने डेसिडुआ बोल दिया है जब यूट्रस प्रेग्नेंट हो जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम क्या कर रही है, इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रही है, न्यूट्रिशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक, डेसिडुआ प्रोटेक्शन दे रही है। और बेसल प्लेट, जो बेसल हमारी मेम्ब्रेन है, जो हमने बोला था कि बेसल हमारी बन जाती है, तीन है डेसिडुआ का पार्ट, ठीक है। बेसल वाली है वो क्या कर रही है, प्लासेंटा को स्पेस दे रही है, उसको एडजस्ट करा रही है। तो ये था हमारा प्लासेंटल डेवलपमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो मैं एक ओवरव्यू ऐसी कर लेती हूँ। तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना था जिसमें हमारी दो चीजें बनी थी, एक तो ट्रोपोब्लास्ट बना था और एक इनर सेल मास बना था। इनर सेल मास ने बेबी को बना दिया, जो ट्रोपोब्लास्ट था हमारा उससे दो चीजें बनी, साइटोट्रोपोब्लास्ट जो कि बाहर की लेयर थी और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो कि अंदर स्प्रेड हो रही थी। साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो कि यूरिन टेस्ट में सबसे पहले प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या कर रही थी, कनेक्शन में हेल्प कर रही थी और आगे चल के वो प्लासेंटा का डेवलपमेंट भी करती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में क्या हुआ, हेयर्स निकलने लगे। अब जो बेसल साइड के, जो कैप्सुलर साइड के जो हमारी वो है डेसिडुआ है, उसमें वो तीन पार्ट में डिवाइड है। जो बाहर अंदर का साइड है जो कि कैप्सूल की तरह निकल आया है थोड़ा सा, उसको कैप्सुलर डेसिडुआ बोलते हैं। जहां पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जाके सिचुएटेड है, उस एरिया को हम बेसल डेसिडुआ बोलते हैं। और बाकी जितनी भी हमारी डेसिडुआ बची है, ठीक है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ब्लास्टोसिस्ट से, उस एरिया पूरे उसको हम बोलते हैं पैराइटल डेसिडुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हेयर्स निकल गए थे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के, तो कैप्सुलर डेसिडुआ की तरफ हल्के हेयर्स निकले थे जो बाद में शेड हो जाएंगे, हट जाएंगे। और बेसल डेसिडुआ के जो हेयर्स थे वो लॉन्ग थे, थिक थे, स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। आगे चल के उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदर के ब्लड वेसल से कनेक्ट किया और वो क्या बन गए, कोरियोनिक विलाइज बन गए, ठीक है। कोरियोनिक विलाई बनने के बाद उन्होंने क्या किया, मदर के ब्लड सप्लाई से कनेक्ट किया और बेबी को ब्लड सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया और बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो सिंपल सी चीज है, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट हुआ। बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में बेबी की दो आर्टरीज और वन वेन थी, ठीक है। तो उनसे मदर का कनेक्शन डायरेक्ट हो गया, ऐसा हुआ मदर और बेबी के बीच का कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे बन गया हमारा पूरा प्लासेंटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहा प्लासेंटा बन गया। यहाँ तक थी हमारी एम्ब्रियोलॉजी एंड। सो आई थिंक आपको अभी तक जितना भी, अगर आपने पार्ट्स देखे हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आस्क कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसको 0R मानते हैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज बनती है, जब सेल डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। 2 सेल स्टेज बनती है तो उसको हम 30 आवर्स में 2 सेल स्टेज बनती है। फिर 40 से 50 आवर में हमारे 4 सेल स्टेज होती है। फिर 72 आवर्स तक हमारी 12 सेल स्टेज हो जाती है। फिर 96 आवर्स तक हमारी 16 सेल स्टेज हो जाती है, जिसको हम स्पेशल नेम देते हैं मोरोला। और ये होता किसमें है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये सब हो रहा है। 5th डे पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। अब ये कहाँ पे है, ये यूट्रस के अंदर चला गया, यूट्रस की कैविटी के अंदर चला गया। 6th से 7th डे पे क्या हो जाता है, हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब जोना पेलिसुडा डिसअपियर हो जाती है। जोना पेलिसुडा क्या है, आउटर लेयर है जो कि एक ही स्पर्म की एंट्री दे रही थी। अगर जोना पेलिसुडा अपना सही से काम नहीं करती है तो 2 स्पर्म एंटर हो जाएंगे और ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाएगी। और जोना पेलिसुडा का एक और काम है कि वो इम्प्लांटेशन के सही टाइम पे, जब इम्प्लांटेशन होना होता है तभी वो डिसअपियर यानी गायब हो जाती है, जिससे कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर वो पहले गायब हो जाएगी तो प्री इम्प्लांटेशन हो जाएगा और बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लीजिए।
प्लीज क्वेश्चन करिए, क्योंकि अब तक जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर यू, चाहे जितना भी लंबा आंसर होगा मैं आपको आंसर डेफिनेटली करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।